अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर अब हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है करियर्स इन बायोलॉजी। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो बायोलॉजी ले ली है 9th क्लास के अंदर, अब आप जो है वो पता नहीं मैट्रिक में आई है या नहीं आई है, बट अगर मैट्रिक में है तो दोबारा पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ईयर में लेंगे, फिर सेकेंड ईयर में लेंगे। अभी जो बायोलॉजी आप लेते जा रहे हैं इससे आगे जाकर आप कर क्या सकते हैं, मतलब कौन सा करियर है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ करियर्स जो कि स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उनमें से कुछ जो है ना वो यहाँ पर दिए गए हैं, बट करियर के ऊपर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि काम करूँ थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ ये दो फील्ड जो हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें MBBS आता है, ठीक है, या BDS जो है वो आता है, उसके अंदर फंस के रह जाते हैं और उसके अलावा बाकी फील्ड्स का उन्हें आइडिया नहीं होता। तो कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करें, बट फिलहाल बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो करियर्स इन बायोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ करियर्स दिए हुए हैं जिनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है। सो फर्स्ट करियर जो है जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन बेसिकली वो फील्ड होती है कि जिसके अंदर आप किसी बीमारी का पता लगाते हैं, यानी उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसके बाद मेडिसिन के ज़रिए उसे ट्रीट करते हैं, तो ये मेडिसिन कहलाती है। तो आपको बुखार हुआ, ठीक है, डॉक्टर के पास गए आप उनको उसने बुखार जो है वो पता लगाया किस वजह से था, कोई भी इन्फेक्शन था या कोई भी मसला था तो उसने उसके लिए दवा दे दी, आप ठीक हो गए, तो ये मेडिसिन था। ठीक है, ये फील्ड जो है ना, ये मेडिसिन, वो डॉक्टर जो था वो मेडिसिन का डॉक्टर था, ये जिसने आपका कोई काटा पीटा नहीं कुछ, बस से उसका आपने उसने आपका जो है वो बीमारी पता लगाई और उसके लिए आपको मेडिसिन तजवीज़ कर दी। दूसरी जो फील्ड होती है वो सर्जरी होती है। जो सर्जन्स होते हैं, सर्जन्स बेसिकली क्या करते हैं, कुछ काट पीट के या तो कोई चीज़ रिमूव करते हैं या रिपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर एडिशनल लगाते हैं। तो ये डिफरेंट होता है मेडिसिन के डॉक्टर के अंदर और सर्जरी के डॉक्टर के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेडिसिन से लगता है कि जो है वो दवा से रिलेटेड है, खाली दवा से रिलेटेड है। अगर आप किसी को बोलें कि मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ तो वो समझते हैं कि ये सिर्फ जो है वो दवा के काउंटर पे बैठता होगा, बट मेडिसिन बेसिकली उस फील्ड को कहते हैं कि जिसके अंदर बिना काटे पीटे, बिना सर्जरी के, बिना चीज़ें निकाले या डाले आप जो है वो टेस्ट के ज़रिए, ठीक है, या एग्जामिनेशन के ज़रिए, यानी पेशेंट को देखिए या उससे क्वेश्चंस करके जो है वो आप बीमारी तक पहुंचते हैं और फिर उसे मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेडिसिन और सर्जरी का। जो MBBS है उसके अंदर आप बैचलर बनते हैं दोनों के, मेडिसिन और सर्जरी के, आपको दोनों पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर आप एक करियर चूज़ करते हैं जिसमें आप या तो मेडिसिन के अंदर चले जाते हैं, फिर आपका काटने पीटने से कोई ताल्लुक नहीं होता। इवन मेडिसिन के अंदर चूँकि इतनी बड़ी फील्ड है मेडिसिन की, तो इसे डिवाइड किया जाता है। कोई दिल का डॉक्टर बन जाता है तो वो कार्डियोलॉजी के अंदर चला जाता है, कोई किडनी का बन जाता है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई लंग्स का बनता है तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस के जिनके अंदर आप जा सकते हैं। सर्जरी के अंदर देयर आर फर्दर ब्रांचेस जिसमें हड्डी का डॉक्टर बन सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स कहलाते हैं ये, ठीक है, आई का डॉक्टर बन सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा वो बन सकते हैं एयर नोज थ्रोट का, हाँ, कान नाक हलक के डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों की फील्ड होती है, पीडियाट्रिक मेडिसिन होती है, ठीक है, बच्चों की दवाएं देने वाला, और पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, बच्चों की सर्जरी करने वाले। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, सॉरी न्यूरोसर्जन्स होते हैं जो कि काटा पीटी करते हैं दिमाग की। कार्डियक सर्जन्स होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स जो कि आगे फर्दर जो है वो मेडिसिन और सर्जरी के अंदर आती हैं, बट फ़िलहाल जो है ये मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड है जो कि आप बायोलॉजी के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड करियर जो दिया हुआ है वो एग्रीकल्चर का दिया हुआ है। बिकॉज वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारा जो है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है लोग जो हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हैं, तो फिर आप इस फील्ड के अंदर भी जो है वो पढ़ कर निकल सकते हैं। तो इससे आप कर क्या सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि एक बेटर एग्रीकल्चरिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ जिन लोगों के पास ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, यानी जो लोग फसलें लगाते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती, वो अनपढ़ होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो वही पुराने तरीक़ों से काम कर रहे हैं। जबकि अगर आप डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो डिग्रीज़ लेकर आते हैं, जो साइंटिफिकली उसे स्टडी करके आते हैं, तो वो बेटर क्रॉप्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेटर फ्रूट्स, बेटर वेजिटेबल्स, बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। उसके रीज़न ये है कि उन्हें पता होता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी कौन सी टाइप जो है वो बेटर रहेगी, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन उन्होंने पढ़ी हुई होती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उन्होंने पढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा उन्हें ये पता होता है कि किस तरह की फसल के ऊपर किस तरह के पैरासाइट्स अटैक करते हैं, उनसे बचने के लिए कौन कौन सी दवाएँ। हमारे यहाँ तो एक ही वही पता नहीं वो जो PTV पर ऐड आते हैं कीड़े मार दवा की, बस वो एक ही दवा शायद इस्तेमाल होती है, बट डिफरेंट तरह के उनसे बचने के लिए, पैरासाइट से बचने के लिए, डिफरेंट तरह के इंसेक्ट से बचने के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर जो लोग जाते हैं वो बेटर आइडिया लगा सकते हैं। सिमिलरली जो वो है
सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिटरमाइन की जा सकती है कि कितना हद तक फर्टाइल है, फिर कौन से एरिया के अंदर कौन सी फसल जो है वो ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जांपल पंजाब का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सिंध का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो है वो कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा सकती हैं। अगर एक जगह की क्रॉप दूसरी जगह ग्रो करनी है तो उसके लिए क्या जो है वो चेंजेस वहाँ लाए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ गई हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो है ये भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। इसके अंदर बेसिकली जो लोग होते हैं वो वो डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स की डिफरेंट वैरायटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि पहले से बेटर हो सकती हैं, डिफरेंट उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, डिफरेंट सब स्पीशीज़ को कंबाइन करवा के क्रॉस करवा के उनसे न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बेटर वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, या फिर फसलों के अंदर जो है वो हेल्दी वेजिटेबल्स या हेल्दी फ्रूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हॉर्टिकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। तो आप देखते हैं कि एक ही फ्लावर की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आ रही हैं, ठीक है, एक ही किसी ऑरेंज है फॉर एग्जांपल, उसकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आ रही हैं, लेमन है उसकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आ रही हैं। तो ये डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट फ्लावर्स की जो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ये हॉर्टिकल्चर इसका काम होता है। ये जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं और उसके बाद फिर ये एग्रीकल्चर इसको देते हैं ताकि वो कंटिन्यूस जो है वो कोई फसल ग्रो कर सकें। तो ये डिफरेंस है हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो है वो मास प्रोडक्शन करेंगे, कोई एक चीज़ जो कि उनके पास आ गई है, और हॉर्टिकल्चर जो है वो न्यू वैरायटीज़ जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ये बेटर फीडिंग पर्पस के लिए भी हो सकती है, या फिर ऑर्नामेंटल सजावट के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो भी हो सकते हैं। नाउ देन वी हैव अनदर करियर दैट इज़ दी फॉरेस्ट्री। इसके वो होते हैं आई थिंक डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। KU का तो मुझे पता है कि फॉरेस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो बैचलर्स करवाता है वो। अच्छा, फॉरेस्ट्री के अंदर बेसिकली आप स्टडी करते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें स्टडी किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंट्री के, किसी पर्टिकुलर शहर या प्रोविंस के किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फौना है, और क्या जो है वो कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, और वो क्या चीज़ें हैं जो कि उस फॉरेस्ट के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन हो उस फॉरेस्ट के ऊपर, उस एरिया के ऊपर, कि जिसकी वजह से वहाँ की जो प्लांट की कोई वैरायटी है या एनिमल की कोई वैरायटी, उनका नंबर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, जिन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होती है, यानी ऐसा प्लांट, ऐसा एनिमल कि जिसका नंबर मुसलसल कम होता जा रहा है, तो फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या रीज़न है। हो सकता है कि उसका वो जिस चीज़ के ऊपर फीड करता हो, फॉर एग्जांपल एक एनिमल है जो कि एक ख़ास प्लांट के ऊपर फीड करता है, उसके अलावा कोई और प्लांट नहीं खाता। अब अगर वो प्लांट का नंबर कम होने लगे किसी वजह से उस एरिया के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट आएगा वो उस एनिमल के ऊपर भी आएगा। तो फॉरेस्ट के अंदर आप वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, आप वहाँ के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं किसी भी फॉरेस्ट में। और फिर आप कोशिश करते हैं कि जो फॉरेस्ट बचे हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम नंबर रह गया है फॉरेस्ट का, तो जो बच गए हैं उनको जो है वो एग्जिस्ट करवाया जाए, यानी उनको ख़त्म होने से बचाया जाए। और कोशिश ये करते हैं कि जिन जगहों पर फॉरेस्ट नहीं है और वहाँ पर बन सकते हैं, जगह मौजूद है, तो वहाँ पर न्यू फॉरेस्ट जो है, प्लांट की आबादी जो है वो ग्रो करवाएं, फिर वहाँ पर एनिमल्स जो है वो खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये काम होता है फॉरेस्ट्री का। ना फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स आपको पता है कि सोर्स होते हैं उसका डिक्रीज़ करने का, ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो फॉरेस्ट्री के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ से डील करते हैं। देन देयर इज़ अनदर करियर दैट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। ना फार्मिंग इज़ अ बिग वर्ड। फार्मिंग के अंदर किसी भी चीज़ की फार्मिंग आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, लाइक फ़िश फार्मिंग हो सकती है, ठीक है। फिशेस की फार्मिंग बड़ा एक बेनिफिशियल वो है बिजनेस है। कैटल की फार्मिंग जो कि आपके कॉमनली लोग करते हैं यहाँ पे। पोल्ट्री जो कि चिकन की फार्मिंग है, इतना ज़्यादा चिकन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उनके एग्स हैं, ठीक है, और चिकन जो है वो गोश्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो अनएजुकेटेड लोगों का काम है। तो अगेन मसला यही है कि हमारे पास ज़्यादातर ये जो प्रोफेशंस हैं ये अनएजुकेटेड लोग जो है ये परस्यू करते हैं, एंड दैट इज़ वाई उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, फिशेस की फार्मिंग की, कैटल्स की फार्मिंग की, पोल्ट्री की फार्मिंग की, जो कि आज से 100-200 हज़ार साल पहले जो इस्तेमाल हो रहे थे तरीके वही इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई उनके रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। वो ऐसे मेजर्स इस्तेमाल नहीं करते कि जिसके ज़रिए वो बीमारियों से बचा सके। तो एक को बीमारी लगती है तो फिर फर्दर जो है वो पूरा
पूरी की पूरा जो फार्म है वो लपेट में आ जाता है। तो जो फार्मिंग को एज अ प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे वो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि अभी कौन सा मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है हमारे यहाँ, और जो वर्ल्ड वाइड कौन से मॉडल वर्क कर रहे हैं, फिर वो उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो बेटर है। ऑब्वियसली जो वर्ल्ड वाइड मॉडल होगा, जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मॉडल होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके इंपॉर्टेंट, अगर वो एग्जैक्टली अडॉप्ट किया जा सकता है तो वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल वो मशीनरीज यहाँ पर नहीं है या वो चल नहीं सकती यहाँ पे, तो फिर उसके कुछ आस्पेक्ट्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो उसकी अडॉप्ट की जाएंगी ताकि हमारे यहाँ फार्मिंग को बेटर करवाया जा सके। क्यों? बिकॉज फार्मिंग जो है वो हमारा सोर्स होता है एक तो फूड का, ठीक है, जैसे कि कैटल फार्मिंग है तो उससे आपको एक तो फूड मिलता है, मिल्क है, ठीक है, या पोल्ट्री फार्मिंग से एग मिलते हैं, गोश्त मिलता है। उसके अलावा भी कैटल फार्मिंग से आपको जो है वो वूल मिलता है, लेदर मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें फार्मिंग से मिलते हैं। तो फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और फार्मिंग के अंदर लोगों को जो है वो डिग्रीज़ करवा के उनको एज अ करियर सेलेक्ट करवा के हम जो है वो मुल्क को ऊपर ले जा सकते हैं। बिकॉज जब आपके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा तो एक तो मुल्क की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक बेटर जो है वो प्रोफेशन है, बट हमारे यहाँ जो है वो यूजुअली लोग सेलेक्ट नहीं करते इसे। देन वी हैव अनदर टाइप दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जिस तरह हॉर्टिकल्चर था तो हॉर्टिकल्चर के अंदर प्लांट की न्यू वैराइटीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जा रही थी। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है वो एनिमल्स को डिफरेंट एनिमल्स को ब्रीड करवाकर न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि बेनिफिशियल होती हैं मैन के लिए। खच्चर की एग्जाम्पल आपके सामने है, ये घोड़े और गधे का क्रॉस है, तो इसके अंदर घोड़े की ताकत है और गधे की कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क है। तो इस तरह से जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है वो करवाई जाती है। थोड़े से डिफरेंट एनिमल्स जो है उन्हें क्रॉस करवा के देखा जाता है कि क्या कोई नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज़ अगर होंगी तो उनके दरमियान क्रॉस करवाने से, रिप्रोडक्शन करवाने से न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, ठीक है, वो वायबल नहीं होता। लेकिन अगर मिलती जुलती स्पीशीज़ होंगी तो उनके दरमियान क्रॉस करवाने से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और कई बार उनके अंदर बेटर कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो डॉग्स की इतनी वैराइटीज़ हैं, इनमें से काफ़ी वैराइटीज़ ऐसी हैं जो कि दो तरह के डॉग्स को क्रॉस करवा के तीसरी वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। बिल्कुल इसी तरीके से कैट्स की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, तो ये वैराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं और देखा जाता है कि जो न्यू वैरायटी है उसके अंदर बेटर कैरेक्टर्स हैं, यानी अगर बेटर कैरेक्टर्स होते हैं तो उन्हें फर्दर प्रोपेगेट करवाया जाता है, उनका नंबर इंक्रीज़ करवाया जाता है, और अगर नहीं होते तो उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। देन देयर इज़ फिशरीज़। एक तो फार्मिंग थी जो कि फ़िश फार्मिंग और कैटल फार्मिंग सब आ रही थी इसके अंदर। फिशरीज़ इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द फिश इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये उन एरियाज़ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास साहिल होता है, जिनके पास जो है वो समंदर होता है जहाँ से वो फ़िशिंग कर सकते हैं। तो फिशरीज़ के अंदर बेसिकली आप तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं अबाउट दी फ़िशेस, ठीक है, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, आप ऐसे वो लेकर आते हैं क्या कहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसे मैकेनिज़म्स, ऐसे मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे आप बेटर से बेटर जो है वो फ़िशेस जो है या तो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, या फिर जो है वो आप उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ करवा सकें। तो ये काम जो है ये फ़िशरीज़ के अंदर किया जाता है। अगेन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग वही होते हैं फ़िशरीज़ के अंदर जो अनएजुकेटेड होते हैं। तो मसला ये होता है कि जब तक एजुकेटेड लोग इन डिफरेंट फील्ड्स को परस्यू नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो है वो बेटरमेंट नहीं होगी इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। द लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के साथ, क्रोमोसोम्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि इंसानों के फ़वाइद के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकें। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी बैचलर्स होता है, उसके अंदर आपको ये सारी टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा रहे हैं। अभी जो आप कोविड के लिए वैक्सीन सुन रहे हैं वो वैक्सीन भी बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई है। कोविड का जो टेस्ट होता है, जो PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें उसका RNA टेस्ट किया जाता है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो किया जाता है। तो ये सारे काम बायोटेक्नोलॉजी से किए जा रहे हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करवाया जाता है बैक्टीरिया से। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाता है उनको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है, वो ग्रोथ हार्मोन बैक्टीरिया से बनवाया जा रहा है। इंटरफेरॉन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वायरली इन्फेक्टेड, जो कि वायरस को जो है वो रोकते हैं अपना काम करने से, ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनवाए जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है जो कि अब जो है वो बहुत हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है बिकॉज ज़्यादातर वर्क जो है इसका रिसर्च रिलेटेड होता है, बट बायोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग ब्रांच है, इमर्जिंग करियर है जो कि बहुत ज़्यादा लोग अब चूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी करियर्स जिसके अंदर आप जा सकते हैं आफ्टर बायोलॉजी, आफ्टर टेकिंग बायोलॉजी। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ करियर्स
डिफरेंट टाइप के शॉर्ट कोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें जा सकते हैं आप। देन देयर आर अदर डिग्रीज जैसे कि साइकोलॉजी है, खैर वो मेडिसिन के अंदर ही आ जाएगा, फिजियोथेरेपी है, फार्माकोलॉजी है, ठीक है, फार्मेसी है, बेसिकली फार्मेसी है। इसके अलावा नर्सिंग है, नर्सिंग हमारे यहाँ लोग परस्यू नहीं करते, जबकि नर्सिंग जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत डिमांड होती है अगर आपको ये वर्क आता है सारा, ठीक है, आपके एरिया के अंदर, ठीक है, आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग बायोलॉजी।